नमस्कार। आखिर ऐसा क्या हुआ बस्तर में जहां 22 जवान शहीद हुए और एक जवान अगवा हो गया और महज 6 से 5 दिन के अंदर उस जवान को नक्सलियों ने रिहा कर दिया। वो नक्सली जो बात बात पर सरकार को ब्लैकमेल किया करते हैं, वो नक्सली जिनके हाथ अगर छोटी सी चीज लग जाए तो वो बड़ी डील करना चाहते हैं, उन नक्सलियों ने आखिर एक जवान को निशर्त कैसे रिहा कर दिया। सवाल ये है कि इसके पीछे क्या कोई सरकारों के बीच में और नक्सलियों के बीच में कोई डील हुई, या कि नक्सलियों ने बिना किसी डील के ही इसको अंजाम दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में हुए बस्तर में के बीजापुर में हमले की। इस हमले में कुल 22 जवानों की शहादत हुई। वो बताया जाता है कथित तौर पर कि नक्सलियों की भी बड़ी क्षति हुई है। ऐसा बताया गया, कुछ जवानों के भी ऑडियोज आए कि वहां पर ट्रैक्टर्स की ट्रॉली में नक्सली लाश ले जाते देखे गए। नक्सलियों को बेशक नुकसान हुआ होगा, जब भी मुठभेड़ होती है तो दोनों तरफ के नुकसान होते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि राकेश्वर सिंह, जिसको कि नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, उसको एक जन अदालत लगा करके रिहा कर दिया। हम इस पे 3 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला ये कि लोग ये कहते हैं कि नक्सली अक्सर ऐसा अपनी छवि निखारने के लिए किया करते हैं। अगर ये सच है, जब वो ऐसा करते हैं कि बड़े जन सैलाब के बीच में अपनी जन अदालतें लगाते हैं और वहां लोगों के बीच में ऐसा करते हैं जिससे कि उनकी छवि एक मानवतावाद की बने, मतलब ये बने कि वो मानवता के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन ये ऐसी छवि बनाना और ऐसी छवि बनाने की कोशिश करना, ये सिवाय एक भ्रम के कुछ नहीं। जब आप हाथ में बड़े बड़े हथियार लिए होते हैं, और सिर्फ हथियार नहीं लिए होते बल्कि आप हत्याएं कर रहे होते हैं, बड़े बड़े हमलों को अंजाम दे रहे होते हैं, तब ये कोई कहेगा कि मुख में राम बगल में छुरी। तो ये जो तर्क है ये यहाँ पर टिकता नहीं दिखता। नंबर 2, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नक्सलियों और सरकार के बीच में कोई डील जरूर हुई है। इसमें एक कोई फोटो भी वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था। बताया जाता है कि इसको फोर्स जब जवान को लेने गई थी तो इसको वहां पर छोड़ के आई है। जो व्यक्ति पुलिस के कब्जे में था या फोर्स के कब्जे में था। हालांकि फोर्स ने, पी सुंदरराज जो वहां पर डीआईजी हैं, उन्होंने इसका खंडन किया और वास्तव में ये बात बहुत सतही भी लगती है, क्योंकि अगर पुलिस के पास कोई गिरफ्तारी होती, जैसा कि पी सुंदरराज बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए उनको। इस रिहाई के लिए किसी प्रकार का गिरफ्तार की गई माओवादी को एक्सचेंज में छोड़ा गया। किसी भी माओवादी का पुलिस द्वारा वेश्या के द्वारा गिरफ्तार नहीं किए गए थे। रिहा करने के लिए कोई सवाल उठता नहीं है। सुना आपने, सही बात की है, लॉजिकली सही है। और अगर बिना कागज के किसी को लिया गया होगा तो वो एक अलग बात हो सकती है और उसके लिए डील डेफिनेटली इसी तरह की होगी, लेकिन फिर भी ये जो है तर्क ये भी खारिज करने योग्य है। अब तीसरा तर्क ये आता है कि नक्सलियों का हृदय परिवर्तन हुआ हो, या फोर्स का प्रेशर हो, या कुछ और। लेकिन आप कुछ भी निर्णय लेने से पहले जरा ये 2 बाइट्स सुनिए। पहली है देश के गृह मंत्री अमित शाह की और दूसरी है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे, ये बात कहना चाहता हूं। और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है, हम उसे घेरने निकले थे। लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं। उनकी बखलाहट ये है, हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। महीने में स्थापित करने वाले थे उसे भी स्थापित करेंगे, और हमारे कैंप खुलने के बाद जो माड़ एरिया में जो जाते थे वो ब्लॉक हो जाएगा। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो जाया नहीं होगा। पहले
कैंपों पे हमले होते थे, अब जो है वो फ्रंट में आग लड़ने की बात हो रही है। आखिरी लड़ाई नक्सली लड़ रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ से उसका सफाया हो जाए। आखिरी लड़ाई नक्सली लड़ रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ से उसका सफाया हो जाए। आखिरी लड़ाई नक्सली लड़ रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ से उसका सफाया हो जाए। अंडरलाइन कीजिएगा, कोट अनकोट कीजिएगा। अमित शाह कह रहे हैं शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। एक भूपेश बघेल कह रहे हैं 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिर्फ वो सिमट गए हैं, ये उनकी बौखलाहट है और जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। अब इन दो बाइट्स में, पॉलिटिकल लोगों की इन दो बाइट्स में फर्क क्या है? ये तो सामान्य सी बात है। जब भी कुछ होता है, जब भी घटनाक्रम ऐसे होते हैं, ये कहा ही जाता है, राजनेता यही कहते हैं, लेकिन होता क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन यहां पर आपका अंदाजा, अनुमान थोड़ा सा चूक रहा है। वजह यह है कि ये जो दो नेता हैं, एक देश के गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इनकी कार्यशैली जिन भी अब तक देखी है, वो इतना तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लोग कम से कम सिक्योरिटीज के मामले में, कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के मामले में कम से कम कोई भी सिर्फ बयानवीर नहीं है। जो इन्होंने कहने की कोशिश की है वो इनके काम में भी दिखाई देता है। हम जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं कि जब से गृह मंत्री अमित शाह बने हैं, तब से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा जो है सिर्फ भाषणों में नहीं है, वास्तव में लगता है। ऐसा ही दूसरे मोर्चों पर हो रहा। और अगर हम भूपेश बघेल की भी बात करें तो भूपेश बघेल की भी जो छवि है वो एक कठोर, एक ऐसे नेता की है जो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज में डील नहीं करता। अभी चूंकि भूपेश बघेल का कोई ऐसा हम यहाँ टेस्टिमोनियल नहीं पेश कर सकते, अमित शाह के टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे हैं, बावजूद एक बात बहुत साफ है कि नक्सलियों का अभी भूपेश बघेल के साथ एक्सपीरियंस नहीं है। जो कुछ भी है उनके पास वो छवि के आधार पर है। अगर छवि को हम देखते हैं तो वो एक कठोर छवि है। अब हम इसके पॉलिटिकल एंगल पे बात करते हैं। आप देखिएगा, एक बाइट आप सुनिए प्रशांत किशोर की। Only one thing, if there is a kind of unfortunate incident of attack on paramilitary forces here, that's the only thing that could change thing. Who attacked the paramilitary? I don't know. उन्होंने फरवरी में एक बड़े टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जीत रही है अनलेस एंड अनटिल सिक्योरिटी फोर्सेस का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसलिए ऐसी कोई कहीं इंसर्जेंसीज नहीं होनी चाहिए देश के अंदर जिससे कि बंगाल का मूड चेंज हो जाए। पॉइंट 1। इसके बाद आप देखिए पॉइंट 2। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चल रहा होता है, अचानक से हमला होता है। सिर्फ 4-5 दिन बाद पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण पोल की वोटिंग होने जा रही होती 6 अप्रैल को। अमित शाह अपने सारे दौरे रद्द करते हैं, तत्काल छत्तीसगढ़ आते हैं, दिन भर छत्तीसगढ़ में रुकते हैं, तमाम आला अफसरों की मीटिंग्स लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, फोर्सेस के जवानों से मिलते हैं, घायलों से मिलते हैं, शहीदों को नमन करते हैं। भूपेश बघेल भी अपना दौरा रद्द करके अगले दिन पहुंचते हैं अमित शाह के साथ। सारे ऑपरेशंस में, सारे औपचारिकताओं में वो शामिल होते हैं और फिर एक साझा बयान जारी होता है जो कि एक ही जगह से जारी किया गया, एक के बाद एक। अमित शाह कहते हैं बक्सा नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। भूपेश बघेल कहते हैं व्यर्थ नहीं जाएगा। अब पूरे देश में एक तीसरे पॉइंट पे आई है, एक लहर चलती है, कुछ टीवी चैनल्स भी उसमें शामिल होते हैं और ये मांग उठाई जाती है कि आखिर जवानों की शहादत कब तक? जब हम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो हम अपने भीतर, अपने देश के अंदर क्यों नहीं हम इसको जड़ समूल समाप्त कर दें? बस यहीं से एक लहर बनती है और इसी लहर के अंदर ओवरनाइट इसका पॉलिटिसाइजेशन होता है। राजनीतिकरण ऐसे होता है कि भूपेश बघेल तत्काल फिर निर्णय लेते हैं और जो भी अंदर खाने बात होती है, नक्सली उस जवान को निशर्त रिहा करने पर राजी हो जाते हैं और जवान सुरक्षित सशरीर, एक वूंस भी उसके शरीर पर नहीं होता, कोई उसकी वो बात नहीं होती और वो नक्सलियों की मान से बाहर आ जाता है। तो यानी अगर हम इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो इधर राज्य सरकार ये जानती थी कहीं ऐसा ना हो, हाथ में आया हुआ
पश्चिम बंगाल और अंतिम चरण की वोटिंग असम में भी होनी थी 6 अप्रैल को। लेकिन ये बड़ी एहतियात बरती गई पश्चिम बंगाल को देखते हुए। राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ जाता, हो सकता था, ये आशंका थी कि अमित शाह अगले 2-3 दिन के अंदर कोई नाइट ऑपरेशन, कोई डे ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन करके कोई बड़े जखीरे पर, नक्सलियों के किसी कैंप पर हमला करवा दें, हो जाए और उस पर जो है पश्चिम बंगाल का वोटिंग ट्रेंड पूरा, जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा, वैसा चल पड़े। ये कारण था और इसको डिफेंस करना था राज्य की कांग्रेस सरकार को, क्योंकि यहां पर कांग्रेस सरकार ने तत्काल ये निर्णय लिया और जल्द से जल्द अंदर खाने, जिस भी तरह से, जिस भी लेवल पे बात हुई हो, जो भी हुआ हो, और इसको समाप्त किया। जल्दी से जल्दी जवान को अपने हाथ में लिया और उसको सुरक्षित जम्मू कश्मीर अपने घर पहुंचा दिया गया। तो इसके पीछे की जो पूरी स्टोरी है, एक तो ये है कि जवान को निशर्त ही छोड़ा गया है, इसके पीछे कोई भी शर्तें नहीं है, लेकिन छोड़ा इसलिए गया है क्योंकि नक्सली भी ये जानते हैं कि केंद्र में जो बैठा हुआ गृह मंत्री है, इसको आम राजनेताओं की तरह बदला लिया जाएगा शब्द, व्यर्थ नहीं जाएगा शब्द, नहीं माना जा सकता। हो अब तक के कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है, ये नक्सलियों को भय था। दूसरा ये भी भय था कि राज्य की सरकार में बैठा हुआ भूपेश बघेल भी मुख्यमंत्री के रूप में एक कठोर छवि का नेता है, वो भी ऐसा समझौता नहीं करेंगे जिससे कि इनको कहीं से भी डिफेंस वॉल का मौका मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ कहना चाहते हो तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कुछ कह सकते हैं। साथ ही साथ आप इस चैनल पर पॉलिटिकल, धार्मिक और सामाजिक विश्लेषण के अनेक वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।